हमने तो सुना है वो कोई जादू टोना जानता है, दीवारों से आ जा सकता है। कुछ नहीं, हवा है। मुझे लगा सिवा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या सच में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनकी सेना में कोई मुसलमान थे, और अगर थे तो कितने थे, उनके पास से क्यों चले गए, कितनों ने गद्दारी की और कितनों को शिवाजी महाराज ने बाहर निकालकर फेंक दिया। दोस्तों, पूरी जानकारी शिवाजी महाराज के शिव चरित्र का गहरा अध्ययन करके उसके अंदर के सभी प्रूफ और प्रमाण कागजात के साथ दिखाने वाले हैं कि क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ एक भी मुसलमान ना होने के बाद भी हमें कायर बनाने के लिए ये क्यों बताया जाता है कि शिवाजी महाराज के साथ बहुत सारे मुसलमान थे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, कभी कभी ये भी बताया जाता है कि शिवाजी महाराज ने मस्जिदें बनाई थी, मगर हमारे पास जो कागजात हैं उसमें ये प्रूफ मिलते हैं कि शिवाजी महाराज ने मस्जिदों को तोड़कर बहुत सारे मंदिर बनाए थे। कई जगह पर यह कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने मस्जिद को इनाम दिया, मगर शिवाजी महाराज ने मस्जिद को इनाम दिया ऐसा एक भी कागज हमें शिव चरित्र के अंदर दिखाई नहीं देता है। अगर उन्होंने इनाम दिया था तो मैं भी बोलती कि इनाम दिया था, वो कौन सा मेरी जायदाद का हिस्सा दे रहे थे। अब यहाँ किसी को लगेगा कि देना चाहिए था, मगर वो उसका मत हुआ। मुद्दा ये है कि शिवाजी महाराज ने इनाम दिया या नहीं दिया। आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, ये बात दूर रखनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिद को नया इनाम करके दिया, इस तरह से एक कागज का टुकड़ा तक हमें नहीं मिलता है। अगर कोई आपको कुछ भी कहे तो वो सब कुछ झूठ बोल रहा है। मैंने खुद शिव चरित्र के अंदर के सभी कागज पढ़े हैं, मराठी, फारसी, पुर्तगीज, सभी भाषाओं में। कभी किसी मुसलमान बादशाह ने हिंदू मंदिर को नया इनाम करके दिया है ऐसा एक भी कागज नहीं मिलता। अपवाद के लिए एक या दो हो सकते हैं, मगर उसका भी कारण ये है कि जहां हिंदू सरदार काम कर रहे थे उन्हें खुश करने के लिए दिए होंगे। शिवाजी महाराज के कार्यकाल में 3 मस्जिदों के इनाम चालू थे, मगर वो पहले से ही चालू थे। इस तस्वीर में देखिए, प्रूफ आपके सामने है। इंदापुर के काजी ने खुद बताया है कि शिवाजी महाराज के कार्यकाल में हमारा इनाम नहीं चला। शिव चरित्र साहित्य खंड 3 में ये कागज आपको दिखाई देगा। आप इस कागज को निकालकर भी देख सकते हैं, और बताने वाला काजी है। काजी मतलब न्यायाधीश। वो झूठ क्यों बोलेगा? अगर कोई डेढ़ सियाना सेकुलर कीड़ा कहता है कि चालू थे तो वो झूठ बोल रहा है। शिवाजी महाराज के राज्य का उद्देश्य क्या था तो आपको बता सकते हैं। शिवाजी महाराज अपने भाई व्यमकोजी को लिखे हुए खत में ये लिखते हैं कि मैं मुसलमानों को मारता हूँ, अगर तुम्हारी सेना में मुसलमान है तो तुम कैसे जीत सकते हो। अब इस प्रूफ को देखिए। दोस्तों, गोवा के नार्वे में सप्तकोटेश्वर नाम का मंदिर है। उस मंदिर को पहले पुर्तगालियों ने तोड़ा था, फिर मुसलमानों ने तोड़ा। उस मंदिर का निर्माण शिवाजी महाराज ने किया। क्यों किया, जरा सोच कर देखिए। मंदिर को बनवाने के लिए पुणे में बहुत सारी जगह पड़ी थी, उसी को क्यों बांधा? क्योंकि आपने जिस तरह से जिद करके तोड़ा था उसी तरह मैं भी जिद करके बांधूंगा। उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इस तस्वीर को देखिए। तमिलनाडु, जिसे पहले कर्नाटका कहा जाता था, वहाँ तिरुवन्नमलाई में सुनांचलपति का एक मंदिर है। उसे मुसलमानों ने तोड़ दिया था, मगर शिवाजी महाराज ने जिद करके फिर से उसका निर्माण कर दिया। अब इस फोटो को देखिए। फ्रायर नाम का एक अंग्रेज ट्रैवलर था, वो डॉक्टर भी था साथ में। वो फ्रायर कल्याण भिवंडी आया था। वो कहता है कि वहाँ के मस्जिदों को महाराज तोड़ने वाले थे, मगर उसे महाराज ने अनाज का गोदाम बना दिया। ध्यान से सुनिए, मैं अजान नहीं बोल रही हूँ, मैं अनाज का गोदाम बोल रही हूँ। एक मस्जिद खाली पड़ी हुई थी। वहाँ के हवलदार, मतलब आज की भाषा में मामलेदार, उसने बताया कि आप वहाँ जाकर रह सकते हो, इसलिए वो वहाँ कई दिन रहा। ये बात खुद फ्रायर बोल रहा है। तमिलनाडु में जेजुइट पादरी लिखता है कि यहाँ की मस्जिदों को महाराज ने बेसिक क्रिएटर कर दिया था, मतलब तोड़ दिया था। दोस्तों, ये लोग क्रिश्चियन मत को मानने वाले होते थे। लोगों को अपने पंथ में कन्वर्ट करने के लिए पूरी जिंदगी खपा दिया करते थे। अब इस तस्वीर को देखिए। अली आदिल शाह ने कान्होजी जेने को भेजा हुआ फरमान है
इस फरमान में फारसी में लिखा है कि शिवाजी महाराज के कारण मैं अपनी तरफ से शिवाजी महाराज बोल रही हूँ, मगर वहाँ गालियां देकर बात की गई है। शिवाजी महाराज के कारण मुसलमान धर्म आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके बजाय कम हो रहा है और इसीलिए मैंने वहाँ अफजल खान को भेजा है। अब इस तस्वीर को देखिए, संभाजी महाराज के इस दान पत्र को देखने पर, जिसमें उन्होंने अपने हस्ताक्षर से संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ है, अपने पिताजी का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं, मलिच्छ क्षय दीक्षिता, मतलब मलिच्छ मतलब मुसलमानों को, क्षय मतलब मारना, दीक्षित मतलब दीक्षा यानी कसम खाना। मेरे पिताजी ने मुसलमानों को मारने की दीक्षा यानी कसम ली है। अगर आपको इस दान पत्र को देखना है तो तिलक रोड पर एसपी कॉलेज है, उसके पीछे की साइड में शिक्षा प्रसारक मंडल का ऑफिस बना हुआ है, वहां आज भी वो दान पत्र मौजूद है। आपको पता होगा कि हर कोई अपने पिता को अच्छे से जानता है। अब इस तस्वीर को देखिए, गोवा में अडकोलर नाम का एक गाँव है, वहां संभाजी महाराज का एक अधिकारी था, उसका शिलालेख देखिए। वहां के ग्रामवासियों ने उन्हें कई टैक्स माफ किए थे। उसे मान्य करने के बाद कमल गोखले ने संभाजी महाराज चरित्र में ये फोटो छपा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि आता हिंदू राष्ट्र जाहले, मतलब अब ये हिंदू राष्ट्र हो गया है। दोस्तों, अब ये पत्र देखिए, हेनरी रेंगविल्टन ने शिवाजी महाराज को भेजा था। इंग्लिश रिकॉर्ड ऑफ शिवाजी नाम की किताब में ये पत्र छपा हुआ है। उसमें उन्होंने इस पत्र की शुरुआत में लिखा है कि जनरल ऑफ द हिंदू फोर्सेस, यानी हिंदू सेना के सेनाधिपति, ये एक अंग्रेज बोल रहा है। दोस्तों, हेनरी रेंगविल्टन बहुत ही शातिर था। भारत को गुलाम बनाने का सपना देखने वाला ये पहला अंग्रेज था। उसे महाराजा ने भी पहचान लिया था। शिवाजी महाराज को पास से देखने वाला उनका चरित्रकार परमानंद बोलता है कि बचपन से ही शिवाजी महाराज मुसलमानों का अपमान किया करते थे और ये बात शिव भारत में भी लिखी हुई है। अब इस तस्वीर को देखिए, त्रिम्बकेश्वर का ये मंदिर एक मस्जिद को तोड़कर बनाया हुआ है। पांडुरंग बलकोडे जी के पास इस मंदिर के शुरू से लेकर अंत तक के सभी कागजात भी मौजूद हैं। इस तस्वीर को देखिए, नासिक में सुंदर नारायण का मंदिर है, वो मंदिर भी मस्जिद गुम्बद को तोड़कर बनाया हुआ है। इसकी पूरी जानकारी शिव चरित्र साहित्य खंड 2 में छपी हुई है। आज के सेकुलर कीड़ों को लगेगा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि सर्वधर्म संभाव की दृष्टि से सबको देखते तो ज्यादा अच्छा होता, मगर उनकी इच्छा नहीं थी ना। वो मेरी, आपकी या और किसी की मर्जी से थोड़ी ना चलते होंगे। इस विषय पर हर किसी का अलग अलग मत हो सकता है, मगर हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है महाराज को क्या लगता था। दोस्तों, अब देखते हैं क्या सच में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनकी सेना में कोई मुसलमान थे, और अगर थे तो कितने थे, और उनके पास से वो क्यों चले गए। दोस्तों, शिव चरित्र के असली इतिहास के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ 1657 तक 4 या 5 मुसलमान थे। 1658 में अली आदिल शाह का शिवाजी महाराज के पिताजी को फरमान आता है कि तुम्हारे बेटे के दुस्साहस के लिए वो खुद उत्तरदायी है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। उस फरमान का ये कारण है कि 1658 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की अधिकृत घोषणा की थी। मतलब शिवाजी महाराज ने 1658 में पहली बार खुद आदिल शाही पर आक्रमण किया था। इसके पहले 1648 में शिवाजी महाराज का आदिल शाही के साथ युद्ध हुआ था, मगर उस समय आदिल शाही की तरफ से फतेह खान ने खुद शिवाजी महाराज पर हमला किया था, मगर पहला हमला छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1658 में किया था। मतलब 1658 तक वो अपने पिताजी के प्रतिनिधि के रूप में महाराष्ट्र के पुणे में अपनी जागीर देखते थे। उनकी जागीर में 1200 गांव आते थे। अगर उनके पिताजी की जागीर के साथ उनकी तुलना की जाए तो ये जागीर बहुत छोटी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत बड़ी जागीर कर्नाटक में थी। 1200 गांव की जागीर में 10 मार्च 1657 तक आपको नाम बताती हूँ। एक था सिद्दी अंबर बगदाद, वो बगदाद का था। आपको पता होगा कि वहाँ आज के समय में सर कलम कर दिए जाते हैं। वो पुणे का हवलदार था। जैना खान पीरजादे ये वहाँ का सर हवलदार था, मतलब आज की भाषा में कलेक्टर था। भाई अलीम खान ये बारामती का हवलदार था। ये 3 नाम मैंने आपको बताए। 1657 के बाद पूरे शिव चरित्र में इनका नामो निशान नहीं मिलता। कहाँ अदृश्य हो गए पता नहीं। 1657 के बाद गलती से भी एक भी, मैं फिर एक बार और बता रही हूँ आपको कि
एक भी मुल्की अधिकारी मुसलमान नहीं है। ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए, इन तीनों को 10 मार्च 1657 को निकालकर शिवाजी महाराज ने अपने विश्वास पात्र मराठाओं को वहां लगा दिया था। नूर खान बेग नाम का एक अधिकारी जो महाराज की पैदल सेना में था, 10 मार्च 1657 को आखिरी बार दिखाई देता है। वो कहाँ अदृश्य हो गया, उसके साथ महाराज ने क्या किया वो हमें नहीं पता और इसका जिक्र भी वहां नहीं किया गया है। उसके बाद पैदल सेना का सर नौबत येशाजी कंक था। ये 4 हो गए, 5वां बताती हूँ। उसका नाम था सिद्दी हिलाल। वो महाराज के पास आता जाता था, मगर वो खेलोजी भोसले का क्रीत पुत्र था, मतलब खरीदा हुआ गुलाम था, मगर वो उसके साथ अपने बेटे की तरह व्यवहार करते थे। उसे क्रीत पुत्र कहा जाता है। आपके मन में सवाल आएगा कि उसे हिंदू क्यों नहीं बनाया गया, मगर प्रॉब्लम ये थी कि उस समय जो जन्म से हिंदू नहीं थे उसे हिंदू नहीं बनाया जा सकता था और ये सिस्टम 19वीं सदी तक ऐसे ही चालू था। अपवाद के लिए कई मुसलमान हिंदू बने, मगर वो बहुत सारी पीढ़ियां गुजरने के बाद धीरे धीरे रास्ता बनाकर हिंदू बन गए थे। अचानक से कोई मुसलमान या क्रिश्चियन आया और बोला कि मुझे हिंदू बनाओ, तो उसे हिंदू बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि सवाल ये था उसे कौन सी जाति दें। सभी जाति के लोग कहते थे कि हमारी जाति में से मत लाओ, इसलिए अगर कोई तैयार भी हुआ तो भी उसे नहीं कर सकते थे। नेताजी पालकर की बात अलग थी, वो जन्म से हिंदू थे, उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था, नहीं तो सिद्दी हिलाल भी हिंदू न बन जाता। अब ये हुआ सिद्दी हिलाल, ये चौथा हो गया। और इसके बाद शिवाजी महाराज के 2 नौसेना के अधिकारी मुसलमान थे, एक था दौलत खान और दूसरा था दरिया सारंग। उस दरिया सारंग को महाराज ने खुद 1679 में गिरफ्तार किया, मतलब उसका भी हिसाब हो गया। अब दौलत खान रह गया, वो किस लिए रखा था तो आप गूगल पर सर्च करके देखिए। जब 1947 में भारत को तथाकथित आजादी मिल गई, मतलब भारत की पावर ट्रांसफर की गई, उसके बाद 10 साल भारत की नौदल और हवाई सेना के मुख्य अधिकारी ब्रिटिश थे। 1947 के बाद 10 साल मतलब 1957। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने अनुभवी अधिकारी नहीं थे, अंग्रेजों ने इतने ऊंचे पद पर हमें नहीं रखा था। यही स्थिति छत्रपति शिवाजी महाराज के नौदल सेना की थी। उस समय इतने अनुभवी अधिकारी महाराज के पास नहीं थे, मगर दौलत खान भी महाराज के अन्य अधिकारियों के नियंत्रण में ही रहता था, इसलिए दौलत खान था। मगर उसके बाद आगरे और धुलक थे। जब हमारे लोगों को ट्रेन कर दिया गया तो वहां से सारे मुसलमानों को हटा दिया गया और इसके बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था, तब उनके पास एक अंगरक्षक मुसलमान था जिसका नाम था सिद्दी इब्राहिम। उसकी भी स्थिति कुछ सिद्दी हिलाल की तरह ही थी, यानी वो भी कन्वर्टेड था। एक फारसी क्लर्क था जिसका नाम था काजी हैदर। वो संभाजी महाराज के कार्यकाल में औरंगजेब को जाकर मिल जाता है, मतलब जहां उसे जाना था वो वहां चला गया। अब हम उसे कैसे महाराज के लिए ईमानदार है, वफादार है, ऐसे बोल सकते हैं? उनको फारसी लिखने वाला कोई इंसान चाहिए था, इसलिए उसे रखा था। अब रहता है मदारी मेहतर का नाम, तो वो 100% झूठ है, क्योंकि वो कैरेक्टर 18वीं सदी में जोड़ दिया है। उसमें ये झूठ भी लिखा है कि सवाई जयसिंह की सवारी महाराज पर हुई। अब ये सवाई जयसिंह कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह का 5वां वंशज है। 16वीं सदी और 18वीं सदी को जोड़ दिया गया है। आवाज से कोई भी फालतू में आकर कोई भी जानकारी दे देता है, उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है। अगर महाराज के पास कोई मुसलमान काम करता था तो उसका पेमेंट मैं थोड़ी ना देने वाली थी। अगर उनके पास था तो बताने में मेरा क्या बिगड़ता है? ये मुद्दा ये है कि जो सच है वो बताना हमारा काम है, क्योंकि हमें अपने इतिहास के बारे में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आगे जब हिस्ट्री रिपीट होगी तो हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए।